हमारा बच्चा अभी ज्यादा छोटा है, आप थोड़े दिन बाद चली जाना अपनी माँ जी से मिलने। गुड़िया के पापा, आप तो जानते हैं मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ। कई दिन अंडे पर बैठे रहने से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। माँ के जंगल में भोजन की भी कोई कमी नहीं है। कुछ दिन वहाँ रहकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और फिर मैं लौट आऊंगी। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो फिर ध्यान से जाना। गुड़िया को अकेले छोड़कर कहीं इधर उधर ना होना। मैं अपनी गुड़िया का खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को उठाकर अपनी माँ वाले जंगल की तरफ उड़ती है। अपनी बेटी के साथ उसका पहला सफर था, उस कारण वो चिड़िया बहुत खुश थी। फूल खिले हुए थे, इसलिए पूरे जंगल में हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, जिसे वो छोटी गुड़िया भी महसूस कर रही थी। जंगल के उस पार नदी आ जाती है। मम्मा चिड़िया थोड़ी देर वहाँ रुकने का सोचती है। जब मेरी गुड़िया बड़ी हो जाएगी तो फिर अकेले ही अपनी नानों से मिलने जाया करेगी। क्या हुआ, चुप है मेरी गुड़िया, भूख लगी होगी। मम्मा चिड़िया इधर उधर देखती है, परंतु उसे वहाँ कुछ भी खाने को नजर नहीं आता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी गुड़िया को क्या दूँ खाने को। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया दुखी हो जाती है। फिर वहाँ एक बहुत सुंदर सी चिड़िया आ जाती है, जिसके पास एक पका हुआ फल था। ये छोटी गुड़िया तो बहुत सुंदर है, क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ जी के जंगल जा रही हूँ। आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है, क्या मैं थोड़ी देर आपकी बेटी से खेल लूं? हाँ, क्यों नहीं, आप खेल लें मेरी बेटी से। लो लो, ये फल खाओ गुड़िया, बहुत मीठा फल है। गुड़िया को भूख लगी हुई थी, मैं भी यहाँ कोई फल ही देख रही थी गुड़िया को देने के लिए। क्या आपने नदी से पानी पी लिया? नहीं, मैं तो अभी अभी रुकी थी, अभी तो नहीं पिया पानी मैंने। मैं गुड़िया के पास ही हूँ, आप पानी पी लें। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने नदी के पास जाती है। ये गुड़िया बहुत सुंदर है, अगर मैं इसे इस चिड़िया से छीनकर भाग जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया गुड़िया को उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। रुको रुको, ये क्या, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हैं? मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी के पीछे उड़ती है। थोड़ी ही दूर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया को रोक लेती है। आपने मेरी बेटी से थोड़ा प्यार करने का कहा और मेरी बेटी ही लेकर भाग रही हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? ये बेटी तो मेरी है, जाओ जाओ, क्यों मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही हो? ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। आप ऐसा झूठ क्यों बोल रही हैं? और आप मेरी बेटी को मुझसे क्यों छीन रही हैं? भगवान के लिए मुझे मेरी बेटी वापस दे दें, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है तो फिर जाओ, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया भी झूठ के आंसू रोने लग जाती है। शोर सुनकर वहाँ कबूतर, तोता और दूसरे पक्षी भी आ जाते हैं। ये शोर कैसा है? आप क्यों एक दूसरे से लड़ रही हो? ये पागल बुढ़िया मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही है और मुझसे मेरी बेटी मांग रही है। ऐसा नहीं है, ये झूठी है। ये मेरे पास आई और मेरी बेटी से खेलने के बहाने मेरी बेटी लेकर भाग निकली। कृपया करके आप मुझे मेरी बेटी वापस ले दें। दोनों चिड़ियाओं की कहानी सुनकर पक्षी बहुत हैरान थे कि उन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन। मुझे पूर्व वाले जंगल जाना है, रास्ता खतरनाक है, मुझे जाने दें, प्लीज मुझे जाने दें। मैं अपनी बेटी के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आप सब हकीकत को समझें और मेरी बेटी मुझे वापस लेकर दें। अब तो इन दोनों का फैसला करना ही होगा। इन दोनों में से झूठी चिड़िया की पहचान करना होगी। परंतु हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि इनमें से झूठी कौन है और सच्ची कौन है? शोर सुनकर वहाँ कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। तोता सारी कहानी कौवे और कौवी को सुनाता है। तो ऐसा है, हम अपने जंगल में ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये बच्ची जिसकी है उसे ही मिलेगी।
आप दोनों इस बच्ची को दोनों पंखों से पकड़ो और अपनी अपनी तरफ खींचो। जो ताकत में ज्यादा होगी वो इसे अपनी तरफ खींच लेगी और ये बच्ची भी उसी की होगी। मैं सब करूंगी, अपनी बच्ची को पाने के लिए मैं सब करूंगी। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और छीन लूंगी अपनी बेटी। ये आप सबका कैसा न्याय है? मेरी बेटी बहुत छोटी है, ऐसे जोर लगाने से मेरी बेटी के पंख टूट जाएंगे। पंचायत का फैसला तो मानना ही पड़ेगा, जो नहीं मानेगा वही झूठा साबित होगा। फिर वो दोनों चिड़ियाएं गुड़िया को एक एक पंख से पकड़ लेती हैं और अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। परंतु असल मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के पंख टूट जाने से डर रही थी और वो जोर लगाने की बजाय अपनी बेटी को छोड़ देती है। अगर आप सबका न्याय यही है तो मैं हार गई। मैं कैसे अपने ही पंखों से अपनी गुड़िया को नोच सकती हूँ? अब मुझे जाने दें, सबने देख लिया मैं जीत भी गई और मैं ताकत में भी ज्यादा हूँ इस बूढ़ी चिड़िया से। वो गुड़िया को साथ लेकर उड़ने ही वाली थी कि सब पक्षी उसे रोक लेते हैं। हमें दो ये बच्ची, अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो कभी भी तुम ऐसे जोर से इसके पंख न खींचती। जो असल मम्मा थी वो अपनी बेटी की जान की चिंता कर रही थी और तुम केवल छीनना चाहती थी, चाहे इस गुड़िया के पंख ही टूट जाते। ये न्याय नहीं है, बात तय हुई थी। सीधे से इसे इसकी असल माँ के हवाले कर दो, नहीं तो हम सब मिलकर ले आप तो मारने पर उतर आए। फिर वो चिड़िया गुड़िया को उसकी माँ के हवाले करके वहाँ से भाग जाती है। किसी रह जाते पर विश्वास करना हमेशा मुसीबत में डाल सकता है। मुझे आज अच्छा सबक मिल गया कि मैं कभी किसी रह जाते का विश्वास नहीं करूँगी। फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी राह चलते अजनबी का विश्वास नहीं करना चाहिए।